everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Marginal product. Marginal product या फिर हम उसको बोलते हैं MP. ठीक है. बेसिकली मार्जिनल मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, जहां जहां मार्जिनल का जिक्र आएगा इसका मतलब होगा एडिशनल. ठीक है. मार्जिनल कहीं भी आए इसका मतलब होगा एडिशनल, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी में हो, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्ट में हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट में हो, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू में हो. तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एडिशनल प्रोडक्ट. ठीक है. एडिशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है, एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से कितना कितना एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से कितना आउटपुट बढ़ता है. यानी कि एक एडिशनल लेबर को हायर करने से मेरे आउटपुट में कितना चेंज आता है, दैट इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर. डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट is what is the marginal product? Marginal product of a variable factor is addition made to total production. ठीक है. by employing an additional unit of variable factor. ठीक है. बेसिकली ये क्या बता रहा है? Marginal product of a variable factor is the addition made to total product by employing an additional unit of variable factor. जब हम एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर का बढ़ाएंगे उसकी वजह से कितना चेंज मेरे टोटल आउटपुट में आएगा, टोटल प्रोडक्ट में आएगा, दैट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. इतना समझ में आया? अगर मैं आउटपुट को डिनोट करूं Q से और वेरिएबल फैक्टर जो कि मेरा L है उसको मैं डिनोट करूं L से, तो माय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर विल बी चेंज इन आउटपुट यानी कि चेंज इन Q बाय एम्प्लॉइंग एन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर डिवाइड बाय डेल्टा L. ठीक है. So marginal product of labor is equal to delta Q divided by delta L. ठीक है. अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट फंक्शन के फॉर्म में गिवन है ना कि डिस्क्रीट की फॉर्म में, so when I will derivate total product with respect to Q I will get my marginal product. ठीक है. क्योंकि अभी हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट अगर मुझे डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है जैसे कि इस टेबल में गिवन है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट द चेंज इन Q एंड आई विल फाइंड द चेंज इन L एंड आई विल डिवाइड इट. तो मेरे को क्या हो जाएगा? MPL मिल जाएगा. अगर मेरे को फंक्शन के फॉर्म में टोटल प्रोडक्ट गिवन है
तो what I will do, I will derivate that function with respect to q and I will get the marginal product. ठीक है, इतना समझ में आया? टोटल प्रोडक्ट इज द फंक्शन ऑफ q, ठीक है, और अगर हमें इसी फॉर्म में गिवन है तो वी विल डेरिवेट टोटल प्रोडक्ट with respect to q and we will get marginal product. समझ में आया? नाउ इस टेबल में सबसे पहले हमको क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट फिल करना है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट की फॉर्मूला था डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा एल, ठीक है। तो जो मेरा पहला यूनिट है, पहला यूनिट तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है, 80 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 80। दूसरे यूनिट में क्या है, मेरा चेंज इन क्यू क्या है, 170 से कितना हुआ 80, तो मेरा चेंज कितना हुआ 90। लेबर में कितना चेंज है 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 90, तो मेरा एमपीएल क्या आ गया 90, ठीक है। सेम वे मेरे को अब निकालना है एमपीएल ऑफ थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट का मेरे को एमपीएल निकालना है, तो थर्ड में से सेकंड को घटाइए, 270 माइनस 170 100, और लेबर में कितना चेंज है 1, यानी कि लेबर में एक एक यूनिट का ही चेंज हो रहा है, तो एमपीएल मेरे थर्ड का क्या हो गया 100, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि मेरा जो लेबर है वो हर बार एक से चेंज हो रहा है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से सात, सात से आठ, आठ से नौ, नौ से 10, तो मेरा जो चेंज इन लेबर है ना वो हमेशा से एक है, ठीक है। तो एमपीएल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल मेरा 1 है हर केस में, तो मैं केवल अगर डेल्टा क्यू भी निकालूंगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे हमारे जो वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। हम 40 को 1 से डिवाइड करें तो भी 40 आएगा, हम 80 को 1 से डिवाइड करें तो भी 80 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर डिवाइड बाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा एल। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया अगर हम डेल्टा क्यू निकाल दें तो दैट विल काउंट एज एमपीएल, बट ओनली इन दिस केस। हर केस में आपको अगर एल डिफरेंट है तो वो डिफरेंट कैलकुलेट करके आपको उससे डिवाइड करना होगा। तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एट द फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर, 368 माइनस 270, ठीक है। सो दिस विल बी 90, ठीक है। फिर 430 में से 368 जाएगा तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज 98, दिस विल बी 62, ठीक है। नाउ 480 में से 430 गया तो 50, 504 में से 480 गया तो 24, 504 में से 504 गया तो 0, 495 में से 504 गया तो -9, 480 में से 495 गया तो -15, ठीक है। इतना समझ में आया? सो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है दैट इज चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन एल, ठीक है, समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप इसका बिहेव समझने की कोशिश कीजिए। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले हमारा बढ़ा, 80 से 90 हुआ, 90 से 100 हुआ, तो पहले बढ़ा, फिर ये कम हुआ, 100 से 98, 62, 50, 24, फिर एक पॉइंट पे ये 0 हो गया, और फिर ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव हो गया। बेसिकली जो एमपी है यानी कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, इसके 4 डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। पहले ये बढ़ा, ठीक है, फिर ये कम हुआ यानी कि डिमिनिश हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो ये मेरे को 4 पॉइंट पर हाईलाइट होना चाहिए।
पहले it should increase, then it should decrease, then it should be at zero and then it should be at negative. ठीक है, इसी तरीके से जब हमने एवरेज प्रोडक्ट कर्व बनाया था तो पहले हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो था वो बढ़ रहा था, 80 से 85 हुआ, 91, 92 हुआ, इस पॉइंट तक मेरा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा था और फिर इसके बाद में मेरा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता चला गया। क्या मेरा एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, नाउ आई विल हैव टू शो यू कि अगर हम सारे एमपीज का समेशन कर दे तो हमको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज समेशन ऑफ ऑल द एमपीज, और अगर हमको एक पॉइंट पे एमपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एमपी एन माइनस एमपी एन माइनस माइनस 1। ठीक है, उस यूनिट में से यानी कि एन यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को आप घटा दीजिए, एन माइनस 1 यूनिट पे जो वैल्यू है उसको घटा दीजिए तो आपको सेम यूनिट का एमपी जो है मिल जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे की। जब हमें MP3 का निकालना था तो हमने क्या किया, 3 में से 2 को हटा दिया। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड यूनिट पे जितना था उसमें से मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड यूनिट पे जो था वो हमने हटा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ अगर हम इन मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते हुए चले जाएं तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 80 है, मार्जिनल प्रोडक्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, 80 प्लस 90 170, ये देखिए दूसरे यूनिट का हमको टोटल प्रोडक्ट मिल गया। फिर अगर हम थर्ड यूनिट का चाहते हैं तो थर्ड यूनिट तक हमको सारे एमपीज ऐड करने होंगे, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 100 270। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट तक हमको मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए, अगर उस पॉइंट तक हर इंडिविजुअल यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट हम ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू MP1 प्लस MP2 प्लस MPn। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और अगर उस पॉइंट पे एक यूनिट का हमको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेम यूनिट के मार्जिनल प्रोडक्ट में से वी विल सबट्रैक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब मैंने आपको बताया कि टोटल प्रोडक्ट कर्व से मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ड्राइव कर पाना पॉसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हमको क्या करना है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और टोटल प्रोडक्ट कर्व के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, टोटल प्रोडक्ट कर्व से हम मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो निकालेंगे। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट कर्व से मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो आप निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमको एक पैनल बनाना है। टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाइए, पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन फॉल करेगा। तो लेट्स से इसमें हमको क्या करना है? ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। हमने टेंजेंट ड्रॉ की और ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, इस टेंजेंट
से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल। ठीक है, यानी कि चेंज इन वाई एक्सिस माइनस चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब मैंने आपको फंक्शन के फॉर्म में बताया था तो मैंने क्या बताया था, आप डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव का भी मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, सो कर्व पे आइए। ठीक है, दिस इज अ कर्व, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर हमको चेंज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एट ए, हाउ वी विल फाइंड आउट द चेंज, हमें क्या निकालना है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल। ठीक है, दिस इज चेंज इन, दिस इज क्यू, ठीक है, एंड दिस इज एल, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। अगर हम चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये क्या है, ये भी स्लोप का ही फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि दिस इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन एल। और जब मैं इसको ग्राफ पे बता रही हूं तो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एल इज इक्वल टू चेंज इन एक्स एक्सिस। सो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑल्सो। ठीक है, तो यानी कि जब हम टोटल प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर कर्व पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो जो स्लोप निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, लेट्स से नाउ पॉइंट बी पे हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बी पे एक स्लोप, पॉइंट बी पे एक स्लोप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरीके से स्लोप ड्रॉ होगा। ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं तो फिर इस पॉइंट पे आप एक स्लोप ड्रॉ कीजिए। फिर लेट्स से इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं तो लेट्स से इस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ कीजिए। फिर इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं तो लेट्स से इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ कीजिए, तो इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं सी, टी, ई, एफ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है एट पॉइंट ए, यहाँ पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी शेप बता रही है दैट स्लोप इज इंक्रीजिंग। फिर स्लोप मेरा इंक्रीज हो रहा है एंड देन एट पॉइंट ई क्या हुआ, मेरी जो टेंजेंट थी ना वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। ठीक है, ई पॉइंट की टेंजेंट को देखिए, बिल्कुल फ्लैट टेंजेंट है। फ्लैट टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्लोप नहीं है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो पॉइंट हो गया जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या था, मेरा जीरो था। फिर जब आप एट पॉइंट एफ की बात करेंगे, ठीक है, एट पॉइंट एफ व्हाट हैज हैपेंड, एट पॉइंट एफ मेरी जो टेंजेंट थी वो ऐसे हो गई है, यानी कि इट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे मेरा जो स्लोप है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, और मेरा एमपीएल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बेसिकली जो चार फैक्टर्स मैंने अभी आपको पहले बताए थे, मैंने अभी आपको चार पॉइंट्स बताए थे कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो इन चार पॉइंट पे होना चाहिए, दैट पहले इंक्रीज करना चाहिए, फिर डिक्रीज, देन जीरो, देन नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पे जो है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा जीरो हो गया, और यहाँ पे जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की बात करूं तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पे लेबर। ठीक है, तो अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की बात करूं तो इट विल लुक लाइक,
पहले ये बढ़ेगा, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिमिनिश होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो 0 है, यहाँ पे जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो नेगेटिव है, यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घट रहा है। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड यू शेप, बट इसमें क्या है, ये 0 भी हो रहा है और ये नेगेटिव भी हो रहा है, और जो हमने एवरेज प्रोडक्ट कर्व देखा था वो बस इस तरीके से था। सॉरी, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड दिस इज एवरेज। ठीक है, वैसे अगर इसकी आप डायग्राम की बात करें तो जब हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से नहीं बनता है, अलग बनता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट कर्व से मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। जब हम टोटल प्रोडक्ट कर्व से एवरेज प्रोडक्ट कर्व निकालते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन को लाइन ड्रॉ करते हैं और उस एंगल पे स्लोप निकालते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माई एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.